सम्मान्य अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, कल राजस्थान सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने तथा इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर क्रमोन्नत करने का फैसला किया है। वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संदर्भ में लिया गया फैसला सही है, क्योंकि वर्तमान समय में पढ़ाई के साथ ही साथ मानव जीवन को बचाना जरूरी है। संक्रमण की दर सेकेंड वेव इतनी खतरनाक थी कि हमारे हृदय को झकझोर दिया है, परंतु मैं एक शिक्षक एवं प्रधानाचार्य होने के नाते मेरे मन में एक चिंता है, दुख है कि इन विद्यार्थियों का भविष्य कैसा होगा, जो पिछले 2 वर्ष से लगातार क्रमोन्नत हो रहे हैं, बिना परीक्षा के पास हो रहे हैं, बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होने से विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होता है। वे भविष्य में होने वाले कंपटीशन एग्जाम जैसे MBBS के लिए, IITN के लिए, इसके अलावा IAS, IPS, IGS, RAS ऐसे कठिन एग्जाम हैं। इन कठिन एग्जामों की तैयारी में इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, परंतु कर क्या सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। हमें भारत के उज्जवल भविष्य एवं तकनीकी युग को देखते हुए सक्षम, सफल, योग्य, प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकता है। लेकिन बार बार क्रमोन्नत करने से हमें इस बात का पता नहीं चलता कि प्रतिभावान विद्यार्थी कौन से हैं। आगे इनकी नींव विद्यार्थियों की कमजोर हो जाएंगी। भविष्य में कोई अनुसंधान, टेक्निकल ज्ञान, कोई प्रयोग, इन्वेस्टिगेशन किस आधार पर करेंगे, कौन सी इनके सामने टेक्निकल समस्याएं आएंगी, क्योंकि ये जो टीनेज आयु है, इस टीनेज आयु में उन्हें इस बात का पता नहीं रहता विद्यार्थियों को कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ये खुशी मना रहे हैं कि बिना एग्जाम दिए हम क्रमोन्नत हो गए, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि जो आगामी अनुसंधान हैं, आगामी कंपटीशन एग्जाम हैं, इन कंपटीशन एग्जाम में ये कठिन सवालों का हल कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम के भय से विद्यार्थी कठिन से कठिन विषय को सरल बनाकर पढ़ाई करता है। एग्जाम का जब उस पर प्रेशर होता है, तब वो बारीकी से किसी विषय वस्तु को पढ़ता है और बारीकी से पढ़ी हुई विषय वस्तु उसके भविष्य में काम में आती है। अतः परीक्षा रद्द होने से विद्यार्थी ये बात कतई नहीं भूले
कि मुझे पढ़ाई का लेवल है वो कम करना है, पढ़ाई को कंटिन्यूटी जारी रखनी है, निरंतर करनी है, ताकि आगे की कंपटीशन एग्ज़ाम में आप सफलता के अच्छे मुकाम पर पहुंच सको। मेरी सभी अभिभावकों से अपील है कि इन विद्यार्थियों को अच्छा मंच तैयार रखें, इनको पढ़ने के लिए मोटिवेशन देवें, इनका ध्यान रखें तथा 9 से लेकर 12 तक की जो किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड की है, CBSE की किताबें हैं, उन किताबों को बारीकी से अध्ययन करें। पिछले 2-3 साल के बोर्ड पेपर उनको घर बैठ के निश्चित समयावधि में हल करके उनको चेक करें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, ताकि भविष्य में हाई एग्ज़ाम के लिए जब आप उसमें पार्टिसिपेट करो तो किसी प्रकार की आपके समस्या न। अतः अभिभावकगण मेरी इस अपील को विशेष ध्यान में रखते हुए अभिभावक विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग करें। मैं विद्यार्थियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपना भविष्य ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यूटी जारी रखें, कठिन से कठिन सवालों को हल करें, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर दूरभाष के माध्यम से विद्यालय परिवार से उस विषय पर कंसल्ट करें। पूरा विद्यालय परिवार आपके साथ है, हम आपकी बारीक से बारीक समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर हैं, सदैव आपका सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उसका समाधान करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। सरकार से भी मैं एक अनुरोध करता हूं, जिसमें केंद्र सरकार और समस्त राज्यों की सरकारों से अपील करता हूं कि जैसे स्थिति सामान्य हो, यथासंभव पूरा प्रयास करें कि बोर्ड जो एग्ज़ाम है 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्ज़ाम करवाने का पुरजोर प्रयास करें। धन्यवाद। मैं विनोद सैनी, प्रधानाचार्य टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओसिया, जोधपुर।